प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का ये हम लोग का 7वां लेक्चर है, लेक्चर 7, जिसमें हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो भी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब बराबर, एक समान। यूनिफॉर्म कहने का मतलब बराबर या फिर एक समान, ठीक है। एक समान सबका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बराबर या फिर एक समान सबका क्या होगा, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि अगर मान लो कि हम लोग कोई डाई फेंक रहे हैं, तो इसका 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है। सबका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सबका प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, ठीक है। एक आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, दो आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, तीन का भी 1/6 होगा, चार का भी, पांच का भी और छह का भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब इतना आसान नहीं है, इसके बाद थोड़ा सा जब फॉर्मूला आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, दिमाग उसमें भी गड़बड़ होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है ए और बी। ए क्या होता है? ए होता है मिनिमम, बी होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा सब में क्या होगा, बराबर होगा। सब में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? इसका जो है फॉर्मूला वो कैसे आएगा, तो देखो इसका टोटल हम लोग फॉर्मूला भी क्या बोला, दो पैरामीटर होता है, ए होता है मिनिमम, बी होता है मैक्सिमम। ए होता है मिनिमम, बी होता है मैक्सिमम, ठीक है। ए होता है मिनिमम, बी होता है मैक्सिमम। तो अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल है, अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल है एक्स, अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल हम लोग का एक्स है, अगर रैंडम वेरिएबल एक्स है, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरवल, ओवर एनी इंटरवल, ठीक है, किसी भी इंटरवल में ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग जो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/b-a, ठीक है, b-a। अभी क्या बोला, बी मैक्सिमम, बी मतलब मैक्सिमम, ए मतलब मिनिमम, ठीक है, बी मतलब मैक्सिमम, ए मतलब मिनिमम। यहाँ पे जो एक्स होगा, एक्स क्या होगा, ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा, माने एक्स का रेंज क्या होगा, एक्स का रेंज क्या होगा, ए से बड़ा, बी से छोटा। इस तरीके से हम लोग इसको दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। यहाँ पे जो एफ एक्स होगा, वैल्यू इसका क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू होगा 1/b-a। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि इसका जो बीच का जो एरिया होगा, ये वाला जो बीच का एरिया होगा, इसका वैल्यू होना चाहिए 1, ठीक है। इसका बीच का जो वैल्यू होना चाहिए एरिया का, एरिया का वैल्यू होना चाहिए 1। देखो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, b-a, ठीक है। और ये जो हाइट है, हाइट का भी वैल्यू कितना है, हाइट का वैल्यू है 1/b-a, और इसका वैल्यू कितना है, b-a। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। काहे होगा 1? यही होगा हमारा एरिया, एरिया ऑफ जो भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन है हमारा, ठीक है, एरिया ऑफ एफ एक्स, एरिया ऑफ एफ एक्स हम लोग बोल सकते हैं। ये हमेशा 1 होगा। काहे 1 होगा, काहे कि हम लोग को पता है कि सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। एरिया क्या बताता है, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एरिया क्या बताएगा, एरिया बताएगा सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एरिया क्या बताएगा, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो हमारा जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया हमारा 1 एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू हो गया 1/b-a, एफ एक्स इक्वल टू 1/b-a, जहाँ पे x क्या होगा, a और b का बीच में वेरी करेगा। x क्या होगा, a और b का बीच में वेरी करेगा। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ये जो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को कभी कभी क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का है कि देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है रेक्टेंगल, यहाँ पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, इसलिए इसको कभी कभी क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया, क्या आ गया, 1/b
बी माइनस ए, जहाँ पे एक्स जो है वेरी करेगा ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। ठीक है, अब अगर हम लोग चाहे मीन निकालना, अब हम लोग अगर चाहे मीन निकालने के लिए, तो मीन कैसे निकलेगा? मीन या फिर एक्सपेक्टेशन, मीन या फिर एक्सपेक्टेशन, मीन या फिर एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगा? मीन या फिर एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स इंटू एफ एक्स करेंगे, एक्स इंटू एफ एक्स करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे जो भी एक्स का वैल्यू कहाँ से, ए से लेके बी तक है, ए से लेके बी तक है, इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करते हैं ए से लेके बी तक, एक्स इंटू एफ एक्स कितना है? बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, तो बी माइनस ए बाहर आ जाएगा और एक्स का इंटीग्रेशन होगा dx, dx, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट पुट होगा b से लेके a तक, लिमिट पुट होगा b से लेके a तक, तो b से लेके a तक जब पुट होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा 1 माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो b प्लस ए, बी माइनस ए अपॉन 2, ये वाला कट गया, बचा कितना? b प्लस ए बाई 2 या फिर a प्लस b बाई 2। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेशन। क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन। मीन का वैल्यू कितना हो गया? a प्लस बी बाई 2। ठीक है, मीन का वैल्यू कितना हो गया? a प्लस बी बाई 2। नेक्स्ट आते हैं वेरिएंस पे। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस क्या हो जाएगा? वेरिएंस, वेरिएंस के लिए क्या करेंगे हम लोग? वेरिएंस के लिए हम लोग निकालेंगे, वेरिएंस का हम लोग फॉर्मूला देखे थे क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, यही था। तो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक। ठीक है, इसका वैल्यू तो अभी हम लोग निकाले ही, इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाले क्या था? ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर एफ एक्स है हमारा 1 अपॉन बी माइनस ए डी एक्स, इंटीग्रेट करना है ए से लेके बी तक। ठीक है, तो 1 माइनस 1 बाई बी माइनस ए इंटू, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब अपॉन 3। लिमिट पुट करेंगे ए से बी तक, ये वाला आते जाएगा, ये साथ साथ चलते रहेगा, माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये साथ साथ चलते जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई बी माइनस ए इंटू, ये हो जाएगा b का क्यूब माइनस a का क्यूब अपॉन 3। ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, इसको a माइनस बी का क्यूब, इसको तोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। किस में तोड़ देंगे? तो देखो तोड़ेंगे किस में? इसमें, ताकि ये नीचे वाला कट जाए। तो नीचे वाला कटने के लिए अगर हम लोग इसे ये निकाल दे बाहर, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यही होगा अपॉन 3, और नीचे में 3 हो गया, और उसके बाद a प्लस बी का बाई 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये और ये कट गया, ये और ये क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ पे बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3, और यहाँ पे क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे, प्लस 2ab अपॉन 4। एलसीएम ले लिया जाए तो 12, इधर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 3 दूने 6ab। ठीक है, अब यहाँ से 4 में 3, तो एक तो बचेगा a स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी बचेगा b स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा माइनस 2ab अपॉन 12। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर।
बटे 12, ये माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 12, ये हो जाएगा हमारा वेरिएंस। ये क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका जैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होते जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक? -2 से 2 तक रेंज दिया हुआ है। कितना? -2 से 2 तक दिया हुआ है। तो इसका हम लोग एफ निकाल लेंगे। एफ कैसे निकलेगा? एफ कैसे निकलेगा? तो 1/b माइनस ए, 1/b माइनस ए। बी कितना है? ये है b, ये है a। ठीक है, यही चीज है, यही चीज है। इसमें b है ये और a है -2। b है 2 और a है -2। तो यहाँ पे हो जाएगा b कितना है? 2, a है -2, तो -2। तो एफ हमारा हो गया 1/4। 1/4 क्या हो गया हमारा? एफ हो गया। अब पूछ रहा है फाइंड के फॉर विच x ग्रेटर देन k इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो एक नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग? x ग्रेटर देन k के लिए, x ग्रेटर देन k के लिए हम लोग को निकालना है। माने क्या? k का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू क्या होना चाहिए? k से बड़ा होना चाहिए। x का वैल्यू क्या होना चाहिए? k से बड़ा होना चाहिए। तो k से बड़ा कहाँ तक होगा? यहाँ पे देखो ये x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है ये कितना हो रहा है? -2, -1, 1 और 2, यही सब जा रहा है। ठीक है, यही सब है। तो k का वैल्यू बोल रहा है कि x का वैल्यू बोल रहा है k से बड़ा होना चाहिए। तो k से बड़ा कहीं पे भी जाएगा, लास्ट 2 ही तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से? k से लेकर के 2 तक, k से लेकर के 2 तक। किसको इंटीग्रेट करेंगे? fx को, fx dx। ठीक है, fx dx को इंटीग्रेट करेंगे। इसका वैल्यू कितना बोल रहा है? 1/2 है। तो हम लोग को निकालने बोल रहा है k क्या होगा। तो देखो k से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? तो fx को। fx हमारा 1/4 dx इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 x, वैल्यू पुट करेंगे k और 2, 1/2। k और 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस k, यही होगा। 2 माइनस k इक्वल्स टू 1/2। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा k/2, या फिर इसको डायरेक्ट इधर ही ले जाते हैं। ये नीचे वाला जो 1/4 है इसको उल्टा साइड ले जाओ। तो 2 माइनस के इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो माइनस के बराबर 2 माइनस 2, तो ये तो हो गया 0। तो के बराबर क्या हो गया? 0। माने के का कोई वैल्यू है ही नहीं जिसका वैल्यू होगा 1/2। के बराबर क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। के बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इवेलुएट x बराबर x लेस देन 1। x लेस देन 1 का पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसका? x लेस देन 1 का। ठीक है, x लेस देन 1 का। तो लेस देन 1 मतलब, लेस देन 1 कहने का मतलब क्या? इंटीग्रेट करेंगे इसको कहाँ से कहाँ तक? -2 से, -2 से 1 तक। ठीक है, -2 से 1 तक। ये क्या हो रहा है? -2, -1, 1 और 2। इसी में, इसी का बीच में x का वैल्यू है, इसी का बीच में x वेरी कर रहा है। तो ये पूछ रहा है 1 से कम। तो 1 से कम कहाँ से होगा? -2 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे। किसको इंटीग्रेट करेंगे? तो fx को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, fx को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे fx को, तो fx का वैल्यू कितना है? 1/4 आया था ना, fx इक्वल्स टू 1/4 आया था। तो -2 से 1 तक 1/4 dx। ठीक है, तो 1/4 x -2 से 1 तक 1/4 x का वैल्यू 1 माइनस -2, यही होगा 1/4। ये हो जाएगा 1 + 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 3/4।
इस क्वेश्चन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब देखो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ यहाँ पे क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो इस सबको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, तो मीन पूछ रहा है, तो ए और बी पता है, तो मीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन का वैल्यू सिंपल आराम से a+b/2। वेरिएंस का पूछ रहा है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर बटे 12। ए और बी का वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यूजिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, तो इसका एफ एक्स निकाल लेंगे। एफ एक्स निकाल लेंगे तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ एक्स निकलेगा 1/b-a, ठीक है, b कितना है 20, a कितना है 0, तो 1/20 इसका एफ एक्स हो गया। और इसको 3 से 16 तक पूछ रहा है, तो 3 से 16 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 1/20 को क्या करेंगे, 3 से लेके 16 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरवल, इंटरवल दिया हुआ है, फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स लाइज बिटवीन 4 और 8, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे 4 से 8 तक। सपोज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, फिर से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकालने बोल रहा है, तो ए और बी यहाँ पे दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो फिर से वहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मीन का और वेरिएंस का, ठीक है, मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग निकालते हैं कि किसी भी इवेंट का होने से पहले कितना टाइम पार हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है, किसी भी इवेंट का होने से पहले कितना टाइम लग सकता है, इसको हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइम लैप्स मॉडल करके इसको हम लोग समझते हैं। देखो समझते कैसे इसको, अगर मान लो कि हम लोग को पता करना है कि किसी बस स्टैंड में बस हर 15 मिनट में बस आ रहा है, ठीक है, बस क्या आ रहा है, हर 15 मिनट में बस आ रहा है, तो मान लो कोई बस हम लोग को छूट गया, तो अगला बस के लिए हम लोग को कितना देर इंतजार करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते हैं। एक बस छूट गया, फिर मेट्रो में, मेट्रो सबको देखा होगा, मेट्रो क्या होता है, हर 5 मिनट 10 मिनट में मेट्रो ट्रेन आती है, ठीक है, तो इसमें अगर मान लो एक ट्रेन छूट गया, तो अगला ट्रेन के लिए हमको कितना इंतजार करना पड़ेगा, उसको हम लोग मॉडलिंग कैसे करते हैं, तो उसको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से उसका मॉडलिंग हम लोग करते हैं। या फिर और भी बहुत सारा एग्जांपल, जैसे कॉल सेंटर, कॉल सेंटर देखोगे हम लोग कॉल लगाते हैं कस्टमर केयर को, तो उसमें वेटिंग में डाल देता है कि अभी कस्टमर बिजी है, थोड़ा वेट कीजिए, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं कि एक कॉल के बाद कितना हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, बैंक में कितना कस्टमर आएगा कि कब आएगा, इसमें इसका भी हम लोग टाइम के लिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, ठीक है। वेब सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर, अब वेब सर्वर अभी तो फास्ट हो गया, पहले क्या होता था, पहले एकदम घूमते रहता था, पहले खुलता ही नहीं था वेबसाइट, तो उसमें भी क्या होता, वेब रिक्वेस्ट, हर रिक्वेस्ट का बीच में कितना टाइम लगेगा दूसरा रिक्वेस्ट कंप्लीट होने में, उसको भी हम लोग निकालते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारा ये ट्रेन आने का, बस आने का, इस सब का भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये सब का मॉडलिंग करते हैं, ठीक है, इस सब का मॉडलिंग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। तो देखो कोई भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स जो है, हम लोग बोल सकते हैं कि वो रैंडमली एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसमें पैरामीटर लगा हुआ लैम्डा, अगर उसमें कोई भी पैरामीटर लगा हुआ लैम्डा, तो उसका जो पीडीएफ होगा, उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, वो होगा लैम्डा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, जहाँ पे लैम्डा क्या है, ये लैम्डा क्या है, लैम्डा जो कि बोल रहा है पैरामीटर, ये जो पैरामीटर बोल रहा है, पैरामीटर क्या है, पैरामीटर हम लोग लेंगे एवरेज रेट, एवरेज रेट, अभी जो बोला कि हर 15 मिनट में ट्रेन आ रहा है, हर 10 मिनट में ट्रेन आ रहा है, उसको बोलेंगे लैम्डा, ठीक है, इसको बोलेंगे एवरेज रेट हाउ इवेंट ऑकर्स, ठीक है, एवरेज रेट हाउ इवेंट ऑकर्स, कितना देर देर में ट्रेन आएगा, इसको बोलेंगे लैम्डा। एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, एक्स ही है हम लोग का कि कितना टाइम इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स इज द टाइम या फिर डिस्टेंस, एक्स इज द टाइम या फिर डिस्टेंस, टाइम या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस, until the next
इवेंट ऑकर्स अंटिल द नेक्स्ट इवेंट। अगला इवेंट आने तक का कितना टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। सपोज कॉल comes into customer support center at an average rate of 2 per minute। ठीक है, हर 2 मिनट में कॉल आता है। What is the probability that you wait more than 30 seconds for next call? ठीक है, हर 2 मिनट में क्या होगा, कॉल आएगा, तो अगला कॉल के लिए 30 सेकंड इंतजार करना पड़ेगा। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो लेमडा, लेमडा क्या बोला, पैरामीटर, एवरेज रेट मतलब क्या बोला, हर 2 मिनट में कॉल आएगा। एवरेज रेट कितना है, 2 मिनट। ठीक है, एक्स जो कि हम लोग को कितना इंतजार करना पड़ेगा, तो एक्स क्या है 30 सेकंड, एक्स क्या है 30 सेकंड, इसको मिनट में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मिनट। ठीक है, 0.5 मिनट। अब हम लोग के पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हम लोग का लेमडा इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, यही हमारा एफ एक्स है। ठीक है, पूछ रहा है कि ज्यादा 30 सेकंड से ज्यादा, मैंने क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसका, 30 सेकंड से ज्यादा, मैंने 0.5 से ज्यादा हम लोग का प्रोबेबिलिटी, ये हम लोग को निकालना है। 0.5 से ज्यादा का हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एक चीज देखो, अभी तक जो हम लोग करते हैं वही चीज यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग करते हैं वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर मान लो एक्स है 0 1 2 इस तरीके से, तो क्या बोल रहा है 0.5, यहाँ पे कहीं पे 0.5 होगा, यहाँ पे कहीं पे 0.5 होगा, तो बोल रहा है 0.5 सेकंड, 0.5 मिनट से, मतलब 30 सेकंड से ज्यादा हम लोग को वेट करना पड़ सकता है। 30 सेकंड से क्या करना पड़ सकता है, ज्यादा हम लोग को वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, 30 सेकंड से हम लोग को ज्यादा वेट करना पड़ सकता है, तो क्या करेंगे, ये जो 30 सेकंड है टोटल में क्या करेंगे, 30 सेकंड से एक्स ग्रेटर देन 0.5 पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हम लोग को पूछ क्या रहा है, देखो पूछ रहा है हम लोग को एक्स ग्रेटर देन 0.5, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको टोटल में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी एक्स 0.5 से माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्स 0.5 से माइनस कर देंगे। तो 0.5 कैसे निकालेंगे, तो 0.5 कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 0.5 तक, किसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 5, 0 से लेके 0.5, एफ एक्स क्या है हमारा, लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, यही चीज है। ठीक है, यही चीज है। तो इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स अपॉन माइनस लेमडा, लेमडा लेमडा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, लिमिट पुट करना है 0 से 0.5 तक, 0 से 0.5 तक, ये अलग है ना, 1 मिनट, ये वाला अलग है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, इसमें पुट करेंगे लिमिट। ठीक है, तो लिमिट पुट करेंगे तो इसमें हो जाएगा ई टू दी पावर, ये भी बचा कितना, ये बचा है ई टू दी पावर माइनस लेमडा एक्स। ठीक है, इसमें पुट करेंगे 0 से लेके 0.5 तक, इसमें पुट करेंगे 0 से लेके 0.5 तक। ठीक है, तो इसमें आगे यहाँ पे बनाते हैं, देखो 1 माइनस, जब 0.5 पुट करेंगे, 0.5 पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लेमडा का वैल्यू कितना है, लेमडा का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 2 है ना, लेमडा का वैल्यू है 2, और एक्स का वैल्यू 0.5 मतलब 1/2, एक्स का वैल्यू 0.5 मतलब 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है, नीचे में माइनस है ये वाला, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, ये माइनस हो गया। उसके बाद जब 0 पुट करेंगे, जब हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। ठीक है, अब करते हैं 1 माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, e टू द पावर -1 -1, ये 1 1 कट गया, बचा क्या, e टू द पावर -1। इसका वैल्यू अगर कैलकुलेटर में डालेंगे तो जो भी आएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा इसका वैल्यू इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा, इसको कैलकुलेटर में डालने पे 0.36 के आसपास में आएगा, 0.36। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0.36। क्वेश्चन है ये, यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम का एंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाए कि गिव द एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद बोल रहा है हेंस डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर इट्स क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF मीन एंड वेरिएंस। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेशन पहले हम लोग को देना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एक्सप्रेशन देना है। उसके बाद इसका CDF निकालना है, फिर मीन निकालना है, फिर वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग बनाएंगे कैसे, तो पहले लिखना है क्या कि लेट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, पहले लिखना है कि लेट रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, लेट रैंडम वेरिएबल x इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, विथ पैरामीटर, पैरामीटर अभी क्या बोले, लेमडा, विथ पैरामीटर लेमडा, लेमडा ग्रेटर देन 0। ठीक है, देन इट्स PDF, इसका PDF हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका PDF इज गिवन बाय, बस खाली एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या करना है, लेमडा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका हम लोग को PDF देना है, PDF लिख देना है कि fx इक्वल्स टू क्या होता है, fx इक्वल्स टू होता है लेमडा e⁻ माइनस लेमडा x, कब, x बराबर 0 के लिए, बाकी 0 अदरवाइज, बाकी 0 अदरवाइज। ठीक है, ये चीज हम लोग को लिख देना है। अब हम लोग को क्या करना है, CDF निकालना। अब हम लोग को क्या करना है, CDF निकालना। नाउ cumulative distribution function, नाउ cumulative distribution function फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 इज क्या होगा, ये हो जाएगा कैपिटल FX, कैपिटल FX। ठीक है, कहाँ से, 0 से लेके x तक, 0 से x तक FX का इंटीग्रेशन, 0 से लेके x तक, कहाँ से, 0 से लेके x तक FX का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 0 से लेके x, FX कितना है, लेमडा e⁻ माइनस लेमडा x dx। ठीक है, इसका क्या करना है हम लोग को, इसका हम लोग को करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन जैसे इसका करेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा e⁻ माइनस लेमडा x, नीचे में माइनस लेमडा, ये माइनस लेमडा कट गया, 0 से x तक, 0 से x तक यहाँ पे क्या बचा, माइनस e⁻ माइनस लेमडा x, यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में बचा है e⁻ माइनस लेमडा x -1, नीचे -1 है तो -1 इधर आ गया, 0 से लेके x तक। ठीक है, जब x डालेंगे, जब यहाँ पे x डालेंगे तो e⁻ माइनस लेमडा x, और जब -0 डालेंगे तो 0 डालेंगे तो ये माइनस माइनस एक पहले से माइनस है, यहाँ माइनस पहले से है तो 0 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन e⁻ माइनस लेमडा x, 1 माइनस e⁻ माइनस लेमडा x, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CDF, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CDF। ठीक है, किसका CDF, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये हो जाएगा CDF। नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग मीन। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, x को fx के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, मीन मतलब, मीन को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपेक्टेशन, E कैपिटल X। इसको क्या करेंगे, x को fx के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक, तो इंटीग्रेट करो 0 से लेके इन्फिनिटी x, fx बराबर लेमडा e⁻ माइनस लेमडा x dx। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर
हम लोग ले लेमडा एक्स बराबर वाई, लेमडा एक्स बराबर वाई अगर लेते हैं, ठीक है, तो ये डी एक्स लेमडा हो जाएगा डी एक्स डी वाई, ये हो जाएगा डी एक्स लेमडा इक्वल्स टू डी वाई। इसको चेंज कर दो, वेरिएबल सारा चेंज कर दो, जीरो से लेके इन्फिनिटी, ये हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा वाई इंटू e टू द पावर माइनस वाई, और dx के जगह में क्या होगा, dx के जगह में dy बटे लैम्डा, dy बटे लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा को ले जाएंगे बाहर, लैम्डा को ले जाएंगे बाहर, इंटीग्रेट करेंगे जीरो से इन्फिनिटी वाई e टू द पावर माइनस वाई dy। अब यहाँ पे लगाएंगे बाय पार्ट्स, अब यहाँ पे लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आइलेट रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या लगाएंगे, आइलेट रूल। आइलेट रूल सबको पता होगा, आइलेट रूल सबको पता होगा क्या होता है, दो फंक्शन होता है, ठीक है। पहला फंक्शन हम लोग कैसे करते हैं, पहला फंक्शन हम लोग इससे देखते हैं, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे देखो अलजेब्रिक है, तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला फंक्शन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन, ये हो जाएगा दूसरा फंक्शन। तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन बाहर, फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। जिसको नहीं पता वो रिवाइज कर लेना, जिसको नहीं पता है वो रिवाइज कर लेना। डी बाई डी वाई, पहला फंक्शन का डी वाई बाई डी वाई, इंटीग्रेशन फिर से सेकंड फंक्शन का, उसके बाद फिर पूरा का डी वाई। ये होता है आइलेट का फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला से क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आगे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखो हम लोग के पास क्या है, 1 लेमडा, यही चीज़ है, 1 लेमडा इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी वाई टू द पावर माइनस वाई डी एक्स, यही चीज़ है, ठीक है। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये 1 लेमडा और लिमिट पुट करना है। तो पहला वाला फंक्शन वाई को जैसा का तैसा, और इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करना है, तो -1। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा अपने खुद से करना है, खुद से करोगे तो आराम से धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर इंटीग्रेशन डिवाई बाई डिवाई, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, फिर इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस वाई बाई -1, फिर इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। 1 बाई लेमडा, ये हो जाएगा माइनस वाई ई माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस माइनस माइनस, इसको बाहर कर देते प्लस, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तो फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी 1 लेमडा, ठीक है। ये माइनस दोनों फिर से माइनस हो गया, तो माइनस को बाहर ही निकाल देते हैं, माइनस को बाहर ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो माइनस को अगर बाहर ही निकाल देंगे तो ये हो जाएगा वाई ई टू द पावर माइनस वाई इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, जीरो से इन्फिनिटी -1 बाई लेमडा। अब इसको क्या करना है, लिमिट पुट करना है। देखो पहले पुट करेंगे इन्फिनिटी, पहले पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो ये प्लस में है, पहले पुट करेंगे इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इसमें जब पुट करेंगे, हमेशा याद रखना डिकेइंग एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन में क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन में क्या होता है, जब x हमारा इन्फिनिटी तक जाता है तो e टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग दोनों में डालेंगे इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा जीरो, तो जीरो प्लस जीरो, ठीक, माइनस। अब जब जीरो पुट करेंगे तो इसमें जब जीरो पुट करेंगे तो ये हो गया जीरो, इसमें जब जीरो पुट करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस 1, -1 बाई लेमडा इंटू नीचे में अंदर में कितना है -1, तो ये हो जाएगा 1 बटे लेमडा। ये क्या हो गया, ये हो गया मीन, ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का मीन, ठीक है।
ये क्या हो गया, ये एक्सपेक्टेशन का वैल्यू हो गया, EX का ये वैल्यू हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सपेक्टेशन का वैल्यू। अब निकालेंगे वेरिएंस, वेरिएंस भी पूछा है। अब निकालेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स हम लोग को पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू निकाले हम लोग अभी 1/λ। इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर एफ एक्स करेंगे, dx करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेना, जैसे अभी बाई पार्ट से सॉल्व किया उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसका वैल्यू आएगा 2/x²। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 2/x²। इसको जब स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/λx², सॉरी 1/λ²। इसका वैल्यू आएगा 2/λ²। ठीक है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, दोनों को करेंगे माइनस, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 2/λ² माइनस 1/λ², तो ये हो जाएगा 1/λ²। ये हो जाएगा हमारा वेरिएंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये वेरिएंस का एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये वेरिएंस का क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सपोज रैंडम वेरिएबल x है जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा बराबर 1, कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लैम्डा बराबर 1 है। ठीक है, लैम्डा कितना है, 1 है, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालने बोल रहा है लैम्डा x बराबर, प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, 2 से ज़्यादा का, 2 से ज़्यादा का प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को पता है, क्या पता है कि वी नो दैट, हम लोग को क्या चीज़ पता है कि वी नो दैट CDF ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का CDF क्या होता है, सॉरी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, CDF ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग निकाले, क्या निकाले, 1 माइनस e⁻λx, यही निकाले थे CDF। ठीक है, अब ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 का, x ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से ज़्यादा होने का। ठीक है, 2 से ज़्यादा होने का, तो 2 तक का माइनस कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 माइनस कर देंगे, इसमें 2 से ज़्यादा ही पूछ रहा है, तो 2 तक का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लैम्डा 2 कर देंगे, लैम्डा इंटू 2 कर देंगे, तो 1 माइनस लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 2, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस e⁻−2, ये 1 और 1 कट गया, बचा e⁻−2, e⁻−2 कैलकुलेटर में डालना है, आ जाएगा लगभग 0.135। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, इसी के साथ ये वाला लेक्चर खत्म होता है।